ओके। हम लोगों ने बुक टू से सबसे पहला टॉपिक वेरिएशंस किया था विच इज वन क्लास टॉपिक। आज की क्लास में भी हम एक क्लास वाला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के अंदर हम बेसिकली सीख रहे होते हैं अपर बाउंड्स निकालना और लोअर बाउंड्स निकालना। अपर बाउंड और लोअर बाउंड सीखने के लिए लेट्स स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक वायर है, मेरे साथ ये जरा ये वायर बना लीजिए। Example number one, suppose there is a wire and the length of this wire is 105 meters. ये जो वायर की लेंथ दी हुई है 105 meters, let's say this length is given correct to the nearest 10 meters. यहां तक क्लिक कर अपने पेन्स रख दीजिएगा और मुझे समझाने दीजिएगा। सपोज वायर की लेंथ दी हुई है 105 meters and this length is correct to the nearest 10 meters. तो ये जो 10 meters दिया हुआ है दिस इज बेसिकली दी एक्यूरेसी। ठीक है, ये जो एक्यूरेसी आपको दी हुई है 10 meters की, सबसे पहला काम होता है एक्यूरेसी को डिवाइड बाय 2 करना। जब मैं एक्यूरेसी मैं आपको पूरा मेथड सिखा रहा हूँ, ये मेथड आपको याद करना है अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने का। जो भी एक्यूरेसी है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। जब मैं 5 अपनी ओरिजिनल लेंथ में ऐड करूंगा तो मुझे कौन सा बाउंड मिल जाएगा? अपर बाउंड। और यही 5 जब मैं ओरिजिनल लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे कौन सा बाउंड मिल जाएगा? लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड कितना होगा? अपर बाउंड विल बी 105 plus 5 which is 110 meters and lower bound will be 105 minus 5 which is 100 meters। अब आप ये कर लीजिए सॉल्व, फिर मैं आपको अगली एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एग्जाम्पल 2। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में 3 लेंस हैं और तीनों लेंस गिवन है 7 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स एंड फॉर एग्जाम्पल 11 सेंटीमीटर्स। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच लेंथ इज करेक्ट टू द नियरेस्ट आगे ये नहीं लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, इंस्टेड लिखा हुआ ईच लेंथ इज करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो नाउ पे एक्यूरेसी कितनी है? 1। द एक्यूरेसी इज 1। तो 1 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.5। इन लेंथ में 0.5 ऐड करेंगे तो इन लेंथ का अपर बाउंड मिल जाएगा। इन लेंथ के अंदर 0.5 माइनस करेंगे तो इन लेंथ का लोअर बाउंड मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा पार्ट 1, कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर। कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर। जोन पेरीमीटर किसे कहते हैं? सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ आउटर बाउंड्रीज। एक ट्राइंगल की कितनी आउटर बाउंड्रीज होती हैं? 3। अगर मुझे पेरीमीटर का अपर बाउंड चाहिए तो मैं एज इट इज ये वाली लेंथ प्लस करूंगा, या इनके लोअर बाउंड्स प्लस करूंगा, या इनके अपर बाउंड्स प्लस करूंगा? इनके कौन से बाउंड्स प्लस करूंगा?
अपर बाउंड तो मुझे पेरीमीटर का अपर बाउंड मिल जाएगा। पहले तीनों के अपर बाउंड्स निकालिए, तीनों लेंस के अपर बाउंड्स निकालिए। योर एक्यूरेसी इफ नॉट मेंशन्ड इज 1, तो 1 को जब मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये बनेगा 0.5। तीनों में 0.5 ऐड कर दीजिए, तीनों का अपर बाउंड मिल जाएगा। 7 सेंटीमीटर वाली लेंथ का अपर बाउंड क्या होगा? 7.5। 6 सेंटीमीटर वाली का अपर बाउंड होगा 6.5, और 11 सेंटीमीटर वाली का अपर बाउंड होगा 11.5। अब तीनों को क्या कर देंगे? इस तीनों लेंस को क्या कर देंगे? ऐड। 7.5 प्लस 6.5 प्लस 11.5। सपोज ये विदाउट कैलकुलेटर पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो आप ऐड कैसे करेंगे? 7.5 6.5 11.5 ऐड करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल का होना जरूरी है। तो पहले इन तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15। 5 प्लस 5 प्लस 5 इज 15, तो ये हो गया 15 और 1 कैरी। फिर इन तीनों को ऐड कर लो, 8 प्लस 6 प्लस 1 कितना बनता है? 15। फिर 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 2, तो आंसर आ गया 25.5 सेंटीमीटर्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2, कैलकुलेट। आगे जाके मैं इसको मुश्किल करने वाला हूं, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। अब फाइक आप इनके कौन से बाउंड्स ऐड करेंगे अगर आपको स्मॉलेस्ट पेरीमीटर चाहिए? इन तीनों के लोअर बाउंड्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों के इंडिविजुअली लोअर बाउंड्स क्या होंगे? 7 का लोअर बाउंड 6.5, 6 का लोअर बाउंड 5.5, 11 का लोअर बाउंड 10.5। Considering this as a paper 1 question, add these values manually. कितना मीकाई? 22.5। जी। For the first question, when you wrote the upper bounds, if you were to take 7.5 to the nearest centimeter, no, like first part of the question. Okay. When you take 7.5 to the closest centimeter, would that become 8? ओके, वो एक्चुअली होता ये है 7.49999, सो वी राउंड इट ऑफ टू 7.5। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 3 समझने के लिए सपोज मेरे पास एक फॉर्मूला है, A इज इक्वल्स टू B अपॉन C। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे A एक बड़ी वैल्यू चाहिए तो मुझे B और C की कौन सी वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहता हूं A बड़ा हो, A की वैल्यू बड़ी आए, तो B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी। जबकि C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी। तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो इसको नोट कीजिए अपने पास। अगर आपको A एरो से डिनोट कीजिए बड़ा चाहिए, तो आपको B बड़ा चाहिए लेना होगा और C छोटा। ठीक है, B की वैल्यू आप बड़ी यूज करेंगे और C की वैल्यू आप छोटी यूज करेंगे। सिमिलरली, अगर आपको लेना A की वैल्यू छोटी चाहिए, तो क्या
फर्क पड़ेगा बी और सी की वैल्यूज पे? यस, बी की वैल्यू को छोटा कर देंगे और सी की वैल्यू को बड़ा कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल आंसर कैसा आएगा? छोटा हो जाएगा ओवरऑल। तो भाई बात सारी है कि न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा न्यूमरेटर उतनी बड़ी वैल्यू, जितना छोटा न्यूमरेटर उतनी छोटी वैल्यू, और डिनोमिनेटर में उसी का उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर में उसी का उल्टा हो जाता है। ओके, अनदर केस, थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर शेरोस मुझे थीटा की बड़ी वैल्यू चाहिए, तो आप ए और बी की किस तरह वैल्यूज डिसाइड करेंगे? ए की वैल्यू बड़ी कर देंगे, बी की वैल्यू छोटी कर देंगे। इज ही करेक्ट? आफिया समीर कौन है? प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, मैं ये पूछ रहा था, इज ही करेक्ट? यस। और अगर मुझे विद द सेम एग्जाम्पल थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, थीटा की वैल्यू रदवा अगर छोटी चाहिए, तो ए और बी की वैल्यूज मैं कैसे डिसाइड करूंगा? दोनों दोनों छोटी इज एन इनकरेक्ट आंसर। सना, अगर मुझे थीटा की वैल्यू कम से कम चाहिए, तो ए और बी की वैल्यूज कैसे डिसाइड करेंगे? ए की कम होगी और बी की ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। अब हम एग्जाम्पल 3 कर सकते हैं। सपोज आई हैव अ ट्रायंगल जिसके दो एंगल्स मुझे पता है, एक 30 डिग्रीज और एक 80 डिग्रीज। तीसरा एंगल मुझे नहीं पता। द क्वेश्चन टेल्स मी all angles are correct to nearest 2 degrees. Find part A, smallest theta. थीटा की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। साथ थीटा मिलता कैसे है ऐसे ट्राइंगल्स के अंदर? 180 में से इन दोनों को, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं और फिर 180 से माइनस करते हैं। ओके, मुझे स्मॉलेस्ट थीटा निकाल के बताइए, लोअर बाउंड अपर बाउंड जो भी लगाना है लगा के। आई हैव गिवन यू द एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी इज 2 डिग्रीज। जब आप एक्यूरेसी को, सबसे पहले एक्यूरेसी को किससे डिवाइड करते हैं? डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो आंसर आएगा 1। ये 1 आप एंगल्स में प्लस करेंगे तो एंगल्स का अपर बाउंड मिलेगा, ये 1 आप एंगल्स में माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड मिलेगा। 69 डिग्रीज आपका आंसर आ रहा है। ओके, लेट्स सी। ये सबसे छोटा थीटा है आपके हिसाब से। आपने बाउंस लगाए थे? हाँ, आपने बाउंस तो लगाए हैं, तभी 70 नहीं आ रहा। जुनेरा, अगर मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 180 माइनस, ब्रैकेट ओपन, 30 प्लस 80, ये होना चाहिए फॉर्मूला। पहले तो फॉर्मूला बनाया करो। अगर आपको थीटा की वैल्यू छोटी चाहिए, तो ये वैल्यू हसान क्या होनी चाहिए? ये बड़ी होनी चाहिए। इधर देखो, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, जबकि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ब्रैकेट का आंसर बड़ा होना चाहिए या छोटा? बड़ा होना चाहिए। ब्रैकेट का आंसर बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों के आपको कौन से बाउंड्स प्लस करने चाहिए? अपर बाउंड्स। इन दोनों के अपर बाउंड्स प्लस करने चाहिए। 180 माइनस
जब ये आप प्लस करेंगे तो 30 का अपर बाउंड क्या बनेगा? 31। और 80 का अपर बाउंड क्या बनेगा? 81। तो नाफे आपका क्या आ रहा है? स्मॉलेस्ट थीटा निकाला है आपने? अच्छा, आप पॉज हुए हुए थे, मुझे लगा आपने 2 दफा सॉल्व कर लिया। 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 112। 112। 180 माइनस 112, 68 डिग्रीज। ओके, 5 आपने क्या वर्किंग की थी जिससे आपका आंसर 69 आ रहा? आप अच्छा, आपने आंसर के ऊपर एक्यूरेसी, ओके, वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो आपको एक्यूरेसी दी हुई है ये इन एंगल्स की दी हुई है। हाँ, अगर थीटा की एक्यूरेसी दी हुई होती तो फिर मैं थीटा निकाल के उसके ऊपर एक्यूरेसी अप्लाई कर देता। ठीक है, ओके। अब मुझे आप लार्जेस्ट थीटा भी निकाल के बता दें। लार्जेस्ट थीटा फॉर्मूला तो हम बना चुके ना। फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 30 प्लस 80। लेकिन अब हसान, अगर मुझे थीटा ज्यादा बड़ा चाहिए, अगर मुझे आंसर बड़ा चाहिए तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये वैल्यू, वो वाली बड़ी और ये वाली छोटी। ठीक है, ये वाली छोटी हो जाएगी। लेकिन क्या मैं 180 पे कोई एक्यूरेसी अप्लाई कर सकता हूँ? 180 पे तो नहीं होगी ना एक्यूरेसी अप्लाई, एक्यूरेसी तो इन पे अप्लाई होगी, ये जो एंगल्स दिए हुए, तो इन पे अप्लाई कर दीजिए। 180 विल रिमेन 180, डोंट डू नॉट चेंज 180। तो जोना कौन से बाउंड्स इन दोनों के ऐड करेंगे जो दिए हुए हैं? कौन से दिए हुए हैं? 80 और 30 का अपर बाउंड फाइंड करके लार्जेस्ट थीटा आएगा, या 80 और 30 का लोअर बाउंड फाइंड करके लार्जेस्ट थीटा आएगा? अगर आपको आंसर बड़ा चाहिए तो 180 में से एक छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर बड़ा आता है, या 180 में से एक बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। तो यानी कि आपको इसका छोटा आंसर चाहिए, तो इन दोनों के कौन से बाउंड्स ऐड करेंगे आप? लोअर बाउंड, ताकि आंसर छोटा आए। लोअर बाउंड 30 का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 1 माइनस कर देंगे, 29। और 80 का लोअर बाउंड क्या होगा? 79। 29 प्लस 79, 108। 180 माइनस 108, 72। तो आप यू कैन सी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड में एंगल्स का कितना फर्क आ जाता है। जबकि जबकि अगर मैं एक्चुअल एंगल निकालता, मैं बाउंड्स लगाता ही नहीं, तो थीटा कितना आता? 70। एक्चुअल 70 है, लोअर बाउंड 68 है, अपर बाउंड 72 है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से बाउंड्स यूज करने हैं। जब मुझे स्मॉलेस्ट थीटा चाहिए था तो आपने नोटिस किया हमने कौन से बाउंड्स ऐड किए? अपर बाउंड्स ऐड किए, तो आंसर आपका स्मॉलेस्ट आ गया। जब आपको लार्जेस्ट थीटा चाहिए था तो आपने कौन से बाउंड्स ऐड किए? लोअर बाउंड्स, तो वैल्यू बड़ी आ गई। तो पेपर में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कब कौन सा बाउंड ऐड करना है। अनदर एग्जांपल, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। एग्जांपल 4, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सपोज मुझे क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 120 किलोग्राम्स, और इसकी एक्यूरेसी दी हुई है 5 किलोग्राम्स। मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम की एक्यूरेसी है 2 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड
पार्ट ए मैक्सिमम डेंसिटी। चलिए हसन, बिकॉज यू फाइंड दिस कंफ्यूजिंग, मुझे बताइए अगर डेंसिटी आपको बड़ी चाहिए तो आप किसका कौन सा बाउंड यूज करेंगे? ठीक है, मास का अपर बाउंड और वॉल्यूम का लोअर बाउंड, ही इज करेक्ट। तो सबसे पहले एक्यूरेसी को डिवाइड बाय 2 कर लो ताकि पता चल जाए किससे प्लस या किससे माइनस करना है। व्हाट इज 5 डिवाइडेड बाय 2? 5 का आधा 2.5, एंड व्हाट इज 2 डिवाइडेड बाय 2? 1। मास का अपर बाउंड नाफे कितना आएगा? 122.5। नजमिया, वॉल्यूम का लोअर बाउंड कितना आएगा? 49। कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए ताकि डेंसिटी का एग्जैक्ट आ रहे। ओके, 2.5। पार्ट बी मिनिमम डेंसिटी। ये पहले आप खुद से सॉल्व करके आंसर निकालें। मास का कौन सा बाउंड ले रहे हैं आप? ठीक है, मास का लोअर और वॉल्यूम का अपर। तो मास का लोअर, सॉरी यहां जाएंगे, मास का लोअर बाउंड कितना आएगा? 117.5। और वॉल्यूम का अपर बाउंड कितना आएगा? 51। 117.5 डिवाइडेड बाय 51, 2 2.30। ओके, नाउ दैट वी हैव डन दीज 4 एग्जांपल्स, अब आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए टेक्निकली। लेट्स सी द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज राइट डाउन द डेटा फर्स्ट। आपको डेंसिटी कितनी दी हुई है? 2.4। क्या आपको डेंसिटी की कोई एक्यूरेसी दी हुई है? नहीं, तो उसके ऊपर अपर लोअर बाउंड कुछ नहीं लग सकता क्योंकि कोई एक्यूरेसी नहीं है। आपको वॉल्यूम कितना, नहीं वॉल्यूम नहीं सॉरी, आपको मास कितना दिया? 10 ग्राम्स या 30 ग्राम्स? 30 ग्राम्स। और उस 30 ग्राम्स की एक्यूरेसी कितनी दी हुई है? 10 grams is the accuracy. If you read the question properly, correct to the nearest 10 grams is 30 grams. Mass 30 है। निकालना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है ना, तो मुझे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता, मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, तो मैं पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। पेपर में दिया हुआ होगा फॉर्मूला, उसकी आपने टेंशन नहीं ली, पेपर में फॉर्मूला दिया हुआ होगा। तो यहां से जैनब मुझे पहले किसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वॉल्यूम बराबर आ जाएगा मास अपॉन
डेंसिटी के। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वॉल्यूम दोनों निकालने हैं। तो पहले आप जो बोलेंगे मैं वही निकाल लूंगा। पहले आप कौन सा वॉल्यूम निकालें? क्वेश्चन में पहले कौन सा मांगा है? तो पहले हम मिनिमम निकाल लेते हैं। अगर मुझे मिनिमम वॉल्यूम चाहिए मिकाइल, तो मैं मास का कौन सा बाउंड यूज करूंगा? लोअर। और डेंसिटी का? अपर। ओके। मास की एक्यूरेसी 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। मास का लोअर बाउंड क्या बनेगा? 25। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकता। उसकी कोई तो डेंसिटी वही रहने दो। अगर चेंज नहीं हो सकती तो कितनी दी हुई है डेंसिटी? तो लेट इट बी 2.4 ओनली। कैलकुलेटर यूज कीजिए। नहीं, ऐसा आएगा तो पेपर 2 में आएगा, वरना आसान वैल्यूज के साथ पेपर 1 में आता है। उर्वा से 10.4 यही आ रहा है। अब अपर बाउंड आप खुद निकालें। मैक्सिमम वॉल्यूम अब आप खुद निकालें। निकाल लिया? मास का कौन सा बाउंड लेंगे सोना? हम लोग अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला था मास अपॉन डेंसिटी। अगर बड़ा वॉल्यूम चाहिए तो मास क्या लेंगे आप, बड़ा या छोटा? बड़ा। और डेंसिटी? बड़ा मास कितना होगा? 30। 30 तो दिया हुआ था, उसके ऊपर एक्यूरेसी प्लस या माइनस नहीं करोगी क्या? प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले जो एक्यूरेसी दी हुई होती है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। जो भी आंसर आता है उस आंसर को एक्चुअल वैल्यू में प्लस करेंगे तो अपर बाउंड मिलेगा, और माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड मिलेगा। तो अभी आप कौन सा बाउंड कह रही थी निकालने के लिए? तो 30 में कितना प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा अपर बाउंड? 35। और डेंसिटी? डेंसिटी की कोई एक्यूरेसी नहीं दी हुई थी, तो डेंसिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। कितना आ रहा है? 14.5। अगर 5.8 है तो फिर 14.6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, तो आप लोगों को टाइम भी लगना चाहिए। फाइव, व्हाट इज द एक्यूरेसी? 1 मीटर्स। तो अगर एक्यूरेसी 1 है तो हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5। इन लेंथ में 0.5 प्लस करेंगे तो इनका अपर बाउंड मिलेगा, और 0.5 माइनस करेंगे तो इनका लोअर बाउंड मिलेगा। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड पेरीमीटर करना है। पेरीमीटर का अपर बाउंड भी निकालना है, पेरीमीटर का लोअर बाउंड भी निकालना है। तो अगर मैं पेरीमीटर का अपर बाउंड निकाल रहा हूँ, पेरीमीटर का मतलब है मुझे इन तीनों लेंस को क्या करना है? प्लस करना है। तो अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए तो मैं तीनों का कौन सा बाउंड प्लस करूंगा? अपर बाउंड। तो 0.5 इन सब में ऐड करके तीनों का अपर बाउंड ऐड कर लीजिए, आपको बड़ा पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है। 8.5 प्लस 10.5 प्लस 6.5। ये बगैर कैलकुलेटर के हो सकता है। कितना और है?
अब आप पेरीमीटर का लोअर बाउंड निकाल लीजिए। अब आप इन तीनों के कौन से बाउंड्स ऐड करेंगे? लोअर बाउंड्स ऐड करेंगे। 8 का लोअर बाउंड 0.5, 10 का लोअर बाउंड 9.5, 6 का लोअर बाउंड 5.5। एड ऑल द लोअर बाउंड्स, कितना पेरीमीटर आएगा? 22.5। आसान कर लिया आपने। जी, वो इसीलिए एग्जाम्पल करवा दी थी ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एक क्वेश्चन और मैं स्क्रीन पे करूंगा एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व। जो एक और क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे करूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइक सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? जो आउटर बाउंड्री होती है किसकी? सर्कल की। सरकमफेरेंस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ दिस आउटर बाउंड्री। इस लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं, जितनी भी लेंथ हो ये सरकमफेरेंस कहलाती है। और इसका फॉर्मूला नाफे क्या होते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफेरेंस का क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर। चलिए पढ़ लीजिए जल्दी से क्वेश्चन। आपको किसकी वैल्यू दी हुई है? रेडियस। लेकिन आपको एक्यूरेसी किसकी दी हुई है? एक्यूरेसी किसकी दी हुई है? सरकमफेरेंस। ये एक्यूरेसी सरकमफेरेंस की है। इफ यू रीड द क्वेश्चन, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। ये 1 आप सरकमफेरेंस में ऐड करेंगे तो आपको अपर बाउंड मिलेगा, और ये 1 आप सरकमफेरेंस में माइनस करेंगे तो आपको लोअर बाउंड मिलेगा। आपको फाइंड क्या करना है? मिनिमम सरकमफेरेंस। आपको छोटा सरकमफेरेंस निकालना है। तो अब मैं कैसे निकालूं छोटा सरकमफेरेंस? क्या करूं? आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई 20। उठाइए कैलकुलेटर, पाई की जगह 3.14 लिख दीजिए और बताइए कितना सरकमफेरेंस आ रहा है। अभी मैं किस में करूं? 20 में थोड़ी कर सकता। ये एक्यूरेसी सरकमफेरेंस की है, मैं रेडियस में थोड़ी -1 कर सकता, वो तो गलत हो जाएगा। पाई की जगह आपने क्या पुट किया साथ? उसका तो 124.66 आ रहा है। पाई की जगह आप 3.14 यूज कीजिए प्लीज। नहीं, 3.14 यूज कीजिए। कितना आ रहा है? 124.66। अब ये जो आंसर आया ना सरकमफेरेंस का, इसके अंदर आप कितना माइनस कर देंगे? इसके अंदर आप 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1 किसकी एक्यूरेसी थी? ये 1 किसकी एक्यूरेसी है? माइनस करके आए तो पहले मुझे एक्चुअल बताओ ना कितना आया। 125.6, फिर इसमें -1 कर दिया तो क्या आ गया? 124.6। पहले हमने सरकमफेरेंस निकाला, फिर एक्यूरेसी अप्लाई। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं देखेंगे कि आंसर निकाल के उसमें माइनस कर रहे हो। पेपर में कंप्लीट कर लिया। ओके, यू कैन यूज पाई अमार इफ यू वांट टू यूज पाई। ठीक है, आप पाई यूज कर सकते हैं। अब आपने आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करना है एज योर क्लास पर। ठीक है, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बस क्वेश्चन 3 कर लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो पिक्चर ले लें। दैट्स इट फॉर टुडे।